सीजन 2 की शुरुआत वहीं से होती है जहां सीजन 1 खल्लास हुआ था। अब हम आगे की कहानी की तरफ बढ़ते हैं। न्यू ईयर नाइट वाला सीन दोबारा से दिखाया जाता है। जेजे और कैफर दोनों साथ साथ, हाथों में हाथ, दोनों काफ़ी रोमांटिक मोमेंट शेयर कर रहे हैं। कैफर जेजे को हैप्पी न्यू ईयर बोलता है और साथ ही वो लड़की की तरफ आगे बढ़ने लगता है। इससे पहले कि कुछ होता कि तभी सीन यहाँ पे कट हो जाता है। हमारी इकलौती हीरोइन नींद से उठ पड़ी। इसके हाथ में स्कूल यूनिफॉर्म है। पुरानी यादें भी ताज़ा हो गई। कैसे एक आम सी लड़की ने ऑल बॉयज़ क्लास में कदम रखा तो सब इसके अगेंस्ट हो गए। फिर वक्त बदला, देखते ही देखते वो सबकी क्रश बन गई और यही नहीं, लव ट्रायंगल में भी फंस गई। कैफर के साथ बिताए पल बार बार जेजे के दिमाग में घूम रहे हैं। वो खुद को समझाती है कि मुझे इस बारे में नहीं सोचना चाहिए, लेकिन यादें हैं जो इसका पीछा ही नहीं छोड़ रही। सोचा सोची खत्म करके ये जल्दी जल्दी तैयार होने लगी ताकि इसका ध्यान दूसरी तरफ भटक जाए। स्कूल का सीन फिर से ऑन हो गया। अब तो वहीं जाके ही इसका माइंड फ्रेश होगा। तभी आंटी आके इसे बताने लगी कि यूरी तुम्हारा नीचे इंतजार कर रहा है, वो तुम्हें पिक करने आया है। जेजे थोड़ी हैरान होती है, फिर वो नीचे चली जाती है। जब यूरी ने इसे देखा तो प्यार से गुड मॉर्निंग कहा और इसका बैग लेने की कोशिश की, लेकिन जेजे ने इसे मना कर दिया। मिस्टर चुकंदर लड़की को इसलिए पिक करने आया है ताकि दोनों साथ में रोमांटिक समय बिता सकें। ये फिलहाल इसका इकलौता फियांसे भी है। यूरी की बातें सुन के लड़की कंफ्यूज सी हो गई। इसके दिल का फ्यूज उड़ गया। तभी वहाँ आरिस आ जाता है और कहता है कि वो जेजे को खुद स्कूल लेकर जाएगा। दोनों के बीच नोक-झोंक शुरू हो गई। तभी जेजे बीच में बोलती है कि मुझे यूरी से ज़रूरी बात करनी है। ये बोल के दोनों कार में बैठकर स्कूल के लिए निकल पड़े। यूरी ने फिर से जेजे को एंगेजमेंट वाली बात याद दिला दी, जिसे सुनते ही लड़की अंदर से हिल जाती है। ये तो फ्रीज हो गई, कुछ बोल तक नहीं पा रही। दोनों स्कूल पहुंच गए। बाहर निकलते वक्त यूरी फील करता है कि जेजे आज बहुत शांत है, इसलिए वो उससे पूछता है कि सब ठीक है ना। जेजे बस मुस्कुराकर जवाब देती है कि हाँ, सब ठीक है। यूरी फिर धीरे से पूछता है कि क्या तुमने एंजिलो से बात की। जेजे कहती है कि अभी नहीं, सही वक्त आने पे बात करूंगी। यूरी से कहने लगा कि मैंने अपनी फीलिंग्स के बारे में ऑनेस्टी दिखाई और इस बात का मुझे कोई पछतावा नहीं। ये तो फिर से एंगेजमेंट के बारे में बात करने लगा। इसकी बातें सुन के जेजे अंदर ही अंदर टूट जाती है, लेकिन दिखाती नहीं। यूरी से समझाता है कि तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हारा वेट करूंगा, चाहे तुम्हारी शादी ही क्यों ना हो जाए। मुझे यकीन है कि एक दिन तुम सिर्फ मुझे ही चूज करोगी। फिर जेजे अपनी एंगेजमेंट रिंग को चेन में डालकर गले में पहन लेती है। दोनों नहीं चाहते कि इनकी एंगेजमेंट के बारे में किसी को पता चले, नहीं तो क्लास में हंगामा मच जाएगा। जाने से पहले यूरी जेजे के माथे पर रोमांटिक अंदाज में टच करता है। लड़की शर्मा गई। इसके दिल में अजीब सी उलझन पैदा हो गई। दिल एक, दिलबर दो, ये चुने तो किसे चुने। यूरी इसे ड्रॉप करके चला गया। साफ दिख रहा है कि वो दुखी है, क्योंकि ये सच में जेजे से प्यार करता है। उधर जेजे अपने आप को समझाने की कोशिश कर रही है कि अब वो कैफर से दूर रहेगी ताकि और मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट ना हो। लेकिन जैसे ही वो स्कूल हॉलवे पहुंची, तभी कैफर अचानक से इसके सामने आ गया और इसका हाथ पकड़ लिया। वो रोमांटिक अंदाज में पूछने लगा कि क्या तू मुझे भूल गई। ये तो बिना परमिशन लिए ही शुरू हो गया। लड़की को रोमांटिकली छेड़ने लगा, मानो जैसे ये इसकी गर्लफ्रेंड हो। मंगनीशुदा लड़की इसे रोकने की कोशिश कर रही है, क्योंकि इसे लगता है कि ये गलत है। अगर यूरी को पता चल गया तो वो सोचेगा कि जेजे उसे धोखा दे रही है। लेकिन कैफर कहता है कि इसे चीटिंग कैसे कह सकते हैं, हम दोनों रिलेशनशिप में तो नहीं हैं। फिर जेजे इसे पीछे पुश कर देती है और कहती है कि ये ठीक नहीं है, लेकिन कैफर इसे छोड़ने के बजाय फिर से शुरू हो जाता है। लड़की इससे दूर रहने पे मजबूर, सो इसने अपना सर इसके होठों से टकरा दिया। बंदे के लिप्स इंजर्ड हो गए। लड़की अपनी इज्जत व बचा के भाग निकली। कैफर भी इसके पीछे पीछे। आखिर वो जाएगी कहाँ। दोनों एक ही क्लास में जो हैं। वहीं क्लास का माहौल पहले जैसा, हर तरफ सिंगल छोकरे, इनके बीच एक
एक ही सुंदर लड़की। सबके सब जेजे के अच्छे फ्रेंड्स हैं। ये एक एक करके सबसे हेलो हाय बोलने लगी। जेजे के दिल को थोड़ा सुकून मिला। इसकी लाइफ पहले जैसी हो गई। इसे शियान की याद सताने लगी जो अचानक से गायब हो गया। तभी कैफर भी क्लास में आता है। इसके होंठ तो सूजे हुए हैं। सब इसे देखकर हंसने लगे। टीज करते हुए पूछने लगे कि भाई ये किस खुश नसीब ने तुझे मारा। इन सब की बातें सुन के जेजे और भी ज्यादा शर्मिंदा हो गई। थोड़ी देर बाद यूरी भी क्लास में आ टपका। वो सीधा जेजे के बाजू में आकर बैठ जाता है। उसके बाद पूरी क्लास मस्ती मूड में चली जाती है। पेपर फाइट शुरू। ये सब देख जेजे सोचती है कि कुछ भी नहीं बदला। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र केफर और यूरी पर पड़ी जो एक दूसरे को इंटेंस नज़रों से घूर रहे होते हैं, तो वो मन ही मन सोचती है कि नहीं, बहुत कुछ बदल चुका है। जब टीचर क्लास में एंटर होता है तो सब शांत होकर बैठ जाते हैं। टीचर बोलते हैं कि ग्रेजुएशन से पहले सबको रिट्रीट ज्वाइन करना होगा। जे को इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं, पर जैसे ही टीचर बोलता है कि रिट्रीट थोड़ा ट्रिकी होगा पोस्ट फाइनल एग्जाम की वजह से, तो ये बात सुन के जे शॉक्ड हो जाती है। फिर वो यूरी से पूछने लगी कि पोस्ट फाइनल एग्जाम का क्या मतलब? क्या हमें एक और एग्जाम देना होगा? अगर मैं फेल हो गई तो क्या मैं ग्रेजुएट नहीं हो पाऊंगी? यूरी उसे शांत करके बोलता है कि हाँ, एक एक्स्ट्रा एग्जाम होगा, लेकिन टेंशन मत लो, मैं हूँ ना, मैं हेल्प करूँगा, तुम ज़रूर पास हो जाओगी। कैफर इनके साथ बैठा है। वो जेलस फील कर रहा है। लंच ब्रेक के दौरान सब लोग लाइन में लगकर खाना ले रहे होते हैं। जे अपनी प्लेट लेकर टेबल पर बैठ जाती है। तभी कैफर उसके पास आकर बैठ जाता है। जे उसे साइड होने को कहती है तो कैफर थोड़ा एटीट्यूड में बोलता है कि तुम चाहती हो कि मैं न्यू ईयर वाली बात सबको बता दूं? ये सुनते ही जे बिल्कुल चुप सी हो गई। सीन तो ऑकवर्ड सा हो गया। तभी यूरी आके जे के दूसरी साइड बैठ जाता है और पूछता है कि हे, सब ठीक तो है ना? जे तुरंत बोलती है कि हाँ हाँ, सब ठीक है, ये बस मुझे टीज कर रहा था। तभी कैफर फिर से जे के करीब आकर धीरे से कहता है कि लड़की, याद रखना, तुम सिर्फ मेरी हो। इसका छिछोरापन देख जे और भी ज्यादा ऑकवर्ड फील करने लगी। वो तुरंत उठकर गुस्से में बोली कि मैं जा रही हूँ, कोई मेरे पीछे ना आए, अगर आया तो काट डालूंगी। ये तो सीधा रूफटॉप पहुंच गई। खुद से कहने लगी कि यहाँ मैं सुकून से खाना खा सकती हूँ, बस कोई डिस्टर्ब ना करे। रूफटॉप पर बैठकर राइस खाते हुए वो सीएन मतलब के शियान को कॉल करने का सोचती है। तभी से किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। जे घबरा गई। जैसे ही पीछे मुड़ी तो देखा कि वहाँ इदरीस था। फिर जे उसके पास जाकर बैठ जाती है और पूछती है कि तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? वो बोलता है कि मैं अपने आप पे गुस्सा हूँ। मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ, पर दिक्कत ये है कि मैं उसे बता नहीं सकता। जे कहती है कि एटलीस्ट तुम्हें ये तो पता है कि तुम सिर्फ एक ही लड़की से प्यार करते हो। सोचो कितना मुश्किल होगा अगर तुम्हें दो लोगों में से किसी एक को चूज करना पड़े। ये कहकर जे अपनी ही कॉम्प्लिकेटेड लव लाइफ को याद करने लगी। फिर जे इदरीस से पूछती है कि वैसे वो लड़की है कौन? तो इदरीस इसे उस लड़की की पिक्चर दिखाता है। जे फोटो देख तुरंत बोलती है कि अरे वाह, ये तो बहुत ही ज्यादा क्यूट है। वेट, ये तो फेरिया है। क्या तुम उससे प्यार करते हो? इदरीस सर हिलाकर बोलता है कि हाँ, काफी टाइम से। जे थोड़ी सी हैरान हो गई क्योंकि फेरिया उसकी फ्रेंड सर्कल की जानी पहचानी लोगों में से एक लड़की है। फिर इदरीस जे से प्रॉमिस लेता है कि प्लीज तुम ये बात किसी को मत बताना। सीन शिफ्ट हुआ। जे घर पहुंच गई। फिर इसने देखा कि वहाँ एक बंदा सूटकेस लेकर घर के अंदर जा रहा है। वो सोचती है कि क्या घर में कोई गेस्ट आया है। फिर जैसे ही वो लाउंज में झांक कर देखती है तो सीएन आंटी के साथ बैठा होता है। जे तुरंत उसके पास जाती है और गुस्से से बोलती है कि तुम मेरे कॉल क्यों नहीं उठा रहे थे? मैं कितनी परेशान हो गई थी, तुम आज स्कूल भी नहीं आए। आंटी किचन में डिनर बनाने चली गई। फिर जे सीएन के पास बैठकर पूरी बात डिटेल से पूछने लगी। सीएन इसे बताता है कि मैं स्कूल कैसे आता, मेरे भाई ने मुझे रूम में लॉक जो कर दिया था। वो मुझे लंदन भेजना चाहते हैं। मेरी फैमिली को लगता है कि मैं यहाँ टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। उन्होंने मुझसे मेरा मोबाइल भी छीन लिया। इसी वजह से मैं तुमसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था।
जेजे शॉक्ड मूड में ये तुरंत सीएन को चेक करने लगी, पूछने लगी कि उसने तुम्हें मारा तो नहीं, कहीं तुम हर्ट तो नहीं हुए। सीएन कहता है कि नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है, उसने मुझे दो चॉइस दिए, लंदन जाओ या घर छोड़ दो, सो मैं यहाँ चला आया। जेजे पूछती है कि अब तुम कहाँ रहोगे। वो फुल कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि यहाँ और कहाँ, तुम्हारे साथ एंजिलो ने भी इसकी परमिशन दे दी है। इतने में एंजिलो खुद वहाँ आ जाता है और कंफर्म करता है कि हाँ, सीएन सही बोल रहा है। जेजे हंसकर बोली कि वाह, तुम पहले लड़के हो जो घर से भाग भी आए और इजाज़तनामा भी ले आए। वैसे तुम कौन से रूम में रहोगे। सीएन बोला कि तुम्हारे रूम में। ये बात बोल के वो डायरेक्टली जेजे के रूम की तरफ भागने लगा। जेजे बेचारी उसे रोकने की कोशिश करती रही। लो जी, सुबह होते ही बाथरूम सिंगर का कॉन्सर्ट शुरू हो गया। सीएन फुल वॉल्यूम में गुनगुनाने लगा। लड़की तो इरिटेट होकर चिल्ला देती है कि ओए बेसुरे, तुम बहुत ज़्यादा नॉइस कर रहे हो, चुप हो जाओ। फिर जब जे अपना फ़ोन चेक करती है तो इसे यूरी का गुड मॉर्निंग मैसेज आया होता है और साथ में कैफर का भी टीजिंग मैसेज के मोहतरमा अब तो उठ जाओ, बिस्तर की जान छोड़ो। ये पढ़कर जे स्माइल कर देती है। इतने में सीएन शावर फिनिश करके बाथरूम से गाते हुए बाहर आ जाता है। जे भी रेडी होने चली गई। जब वो तैयार होकर नीचे आती है तो देखती है कि सीएन और आरिस साथ बैठे हुए हैं। जैसे ही जे इनके पास जाने लगी तो आरिस तुरंत ही उठ के चला गया। जे को शक होने लगा कि ज़रूर उसने सीएन से कुछ कहा होगा। जब वो इस बारे में सीएन से पूछती है तो वो इसे कुछ नहीं बताता। जे उसका पीछा करती है। बिल आखिर सीएन इससे पूछ ही लेता है कि आरिस ने जो बोला क्या वो सच है। तुम सेक्शन ई छोड़ रही हो, क्या तुम सच में हमें छोड़ दोगी। ये बात सुनते ही जे खुद भी हैरान रह गई। तभी वहाँ कैफर आ जाता है और पूछता है कि क्या चल रहा है यहाँ, तुम दोनों इतने टेंशन में क्यों हो। थोड़ी ही देर बाद बाकी सब क्लासमेट्स भी इकट्ठा हो जाते हैं। कैफर डायरेक्टली पूछता है कि किसने बोला ये सेक्शन ई छोड़ के जा रही है। सीएन कैफर को सब कुछ बता देता है कि ये सब आरिस ने मुझसे कहा। कैफर को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वो गुस्से में वहाँ से निकल गया। जे घबरा जाती है और यूरी से कहती है कि तुम जल्दी जाओ, उसे रोको, नहीं तो वो आरिस को मार देगा। यूरी बिना सोचे समझे तुरंत उसके पीछे भाग पड़ा। सीएन जे के पांव पकड़ के उससे मिन्नतें करने लगा कि प्लीज़ हमें छोड़ के मत जाओ। जे सबकी तरफ देख चिल्लाते हुए बोली कि सुनो, मैं सेक्शन ई नहीं छोड़ रही, मैं कहीं नहीं जा रही, सब शांत हो जाओ। ये चुप तो हो गए, लेकिन वहीं दूसरी तरफ क्लास में लड़ाई शुरू हो गई। जे और बाकी सब उसी तरफ दौड़ पड़े। जैसे ही सब पहुंचते हैं तो देखते हैं कि कैफर पूरी ताकत से आरिस को पकड़ के मार रहा होता है। धक्का मुक्की, घूसे, लाते, सब कुछ पीक पे है। जो भी उन्हें रोकने जाता है वो भी 2-4 मुक्के फ्री में खाकर खामोश बैठ जाता है। इसी बीच कैफर के मुंह से थोड़ा सा खून भी निकल आता है। फिर अचानक यूरी आता है और जोर से आरिस को लात दे मारता है। जे सबको रोकने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन आरिस और उसके फेलोज जे पे ही इल्ज़ाम लगाने लगते हैं कि ये सब तेरी वजह से हो रहा है, तुझे सेक्शन ई छोड़ देना चाहिए। ये बात सुन कैफर गुस्से में कहता है कि मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। जे को सबके सामने वादा करना होगा कि वो हमें छोड़कर नहीं जाएगी, तभी मैं खामोश हो जाऊंगा। ये सब सुन जे सबको सॉरी बोलती है। आरिस तुरंत खुश हो जाता है। उसे लगता है कि जे सेक्शन ई छोड़ने के लिए तैयार हो गई। लेकिन फिर जे आरिस की आंखों में आंखें डालकर बोलती है कि मैं कहीं नहीं जा रही, मैं सेक्शन ई नहीं छोड़ रही। ये सुनते ही आरिस बोला कि तो तुमने अपने डैड से मिलने का आखिरी मौका भी खो दिया। ये लाइन सुनकर कैफर का गुस्सा लावे की तरह फट पड़ा। वो आरिस से कहता है कि क्या तुम जे को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे थे। लगता है कि तुम ये भूल गए हो कि मैं कौन हूँ। मैं जो चाहता हूँ वो मैं हर हाल में हासिल करके रहता हूँ। फिर कैफर जे की तरफ देखकर कहता है कि तुम दुखी मत हो, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, तुम अपने डैड से जरूर मिलोगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कैफर रूफटॉप पे अकेला बैठा है। जे के हाथ में आइस पैक है। ये इसके पास आ पहुंची। वो पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ। जे बताती है कि इदरीस ने बताया। फिर जे इसे आइस पैक देती है, लेकिन कैफर कहता है कि
मेरे हाथ में दर्द है, तुम ही लगा दो। जे इसके इंजर्ड लिप्स पर आइस लगाना स्टार्ट कर देती है। कैफर को दर्द फील होने लगा। वो बोल पड़ा कि लड़की थोड़ा धीरे से करो। जे तुरंत बोल पड़ी कि किसने कहा था तुमसे कि जाके फाइट करो। कैफर धीरे से इसे सॉरी बोलता है। जे मुस्कुराते हुए बोली कि ओ, तो अब तुम्हें माफी मांगना भी आ गया। लड़की के एक्सप्रेशन से क्लियरली पता चल रहा है कि इसे कैफर का ये अंदाज पसंद आया। कैफर इससे बोलता है कि प्लीज तुम तो मेरा मजाक मत उड़ाओ। सुनो जे मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करता रहूंगा। ये बात सुनते ही जे चुप सी हो गई। जब वो वहां से जाने लगी तो कैफर इसका हाथ पकड़कर रोक लेता है और बोलता है कि प्लीज मत जाओ, मेरे पास रहो। जे को न्यू ईयर वाला सीन याद आ जाता है। तब कैफर ने इसी तरह इसका हाथ पकड़कर कहा था कि मेरे पास रुको। बिल्कुल उसी टाइम यूरी भी वहां पे आ जाता है। वो जे को साफ बताने लगा कि मैं तुम पर कभी गिव अप नहीं करूंगा, मैं तुम्हारे लिए फाइट करूंगा और तुम्हें हासिल करके रहूंगा। तभी जे नींद से उठ पड़ी। लो जी, मैडम तो सपना देख रही थी जो कि हकीकत के काफी करीब है। वो सोचती है कि यूरी ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा था, फिर मैंने ऐसा ख्वाब क्यों देखा, इतना रियल क्यों लगा। जे बिल्कुल कंफ्यूज सी हो गई। उसके बाद वो नोटिस करती है कि सीएन रूम में नहीं है। साइड टेबल पर एक नोट पड़ा होता है कि तुम्हें उठाना बहुत मुश्किल काम है, इसलिए मैं जा रहा हूँ, तुम बाद में आ जाना। जे को रियलाइज होता है कि वो स्कूल के लिए लेट हो गई। फिर क्या, वो तुरंत ही तैयार होने लगी, जिसके बाद वो पैदल ही स्कूल के लिए निकल पड़ी। ये सीएन पे काफी गुस्सा है, खुद से बड़बड़ाने लगी कि उसने मुझे उठाया क्यों नहीं, और ऊपर से वो मेरी साइकिल भी लेकर चला गया। इतने में पीछे से एक क्लासमेट आके इसके शोल्डर पर हाथ रखता है। जे घबरा कर मुड़ती है तो वो बोलता है कि कोई तुम्हारा पीछा कर रहा है, जल्दी से कैफर को कॉल करो। लेकिन उसी टाइम अचानक से दो लड़के हाथ में डंडा लिए इनकी तरफ बढ़ने लगे। वो चिल्लाकर बोलते हैं कि हाँ, यही है कैफर की गर्लफ्रेंड, पकड़ो इसे। वो लोग बिना वक्त जाया किए इन पे हमला कर देते हैं। जे उन्हें समझाने लगी कि मैं कैफर की गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, लेकिन वो कहते हैं कि तुम जो भी कहोगी हम यकीन कर लेंगे, बेवकूफ़ समझा है क्या। फिर वो जे के फ्रेंड से कहते हैं कि इसे हमारे हवाले कर दो, तुम जा सकते हो। फ्रेंड गुस्से से जवाब देता है कि मैं हरगिज़ ऐसा नहीं करूँगा। फाइटिंग शुरू हो गई। जे भी मैदान में कूद पड़ी। ये भी बैड बॉयज को मारने लगी। तभी पीछे से एक लड़का इसे मारने ही वाला होता है कि तभी फ्रेंड इसके सामने आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ क्लास में सब टेंशन में हैं क्योंकि जे अभी तक पहुंची जो नहीं। कैफर यूरी से पूछता है कि तुमने उससे कांटेक्ट किया। फिर फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि यूरी को पहले ही पता चल गया था कि कैफर जे को पसंद करता है। तब यूरी ने गुस्से में कहा था कि हमारी इंगेजमेंट हो चुकी है, अब मैं पीछे नहीं हटने वाला। कैफर ने उसे जवाब दिया था कि नहीं, ये फैसला जे करेगी, जब वो कहेगी तभी मैं पीछे हटूंगा। प्रेजेंट में एक क्लासमेट आके सबको बताने लगा कि जे की लोकेशन हॉस्पिटल में शो हो रही है। ये शॉकिंग न्यूज़ सुन के सभी तुरंत ही हॉस्पिटल की तरफ दौड़ पड़े। वहां पहुंचकर वो जे को ढूंढने लगे। कई रूम्स देखने के बाद भी इन्हें जे नहीं मिली। एक रूम में इन्हें लगा कि शायद जे वहीं होगी। फिर क्या, सब दौड़ते हुए अंदर गए। कैफर भी वहां पहुंच गया, लेकिन जे वहां नहीं होती। बस वही लड़का होता है जो जे के साथ था। कैफर उससे पूछता है कि जे कहाँ है। लड़का बताता है कि थोड़ी देर पहले वो यहाँ से गई, अब पता नहीं कहाँ है। अच्छा हुआ डेविड टाइम पे आ गया, उसने जे को बचा लिया। जब डेविड आता है तो कैफर गुस्से में उससे बोलता है कि अगली बार कुछ भी हो तो सबसे पहले मुझे बताना, हीरोपंती मत दिखाना। फिर ये जे को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। इनके जाते ही डेविड को एक मिस्टीरियस कॉल आती है। अगला बंदा जे के बारे में पूछ रहा होता है। आखिर वो कौन है ये नहीं दिखाया गया। डेविड उससे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं सब देख लूँगा। यहाँ डेविड किसी सीक्रेट प्लान की बात कर रहा है। फिर सीन शिफ्ट होता है जे पर। बेचारी खामोश बैठी है, डरी सहमी हुई है। कैफर ने इसे ढूंढ लिया। वो पूछता है कि जे क्या हुआ। लड़की कुछ नहीं बोल पा रही, वो बस आंखों में आंसू लिए खामोश बैठी है। कैफर उसके पास जाके बैठ जाता है। जे बहुत ज़्यादा रोने लगी। कैफर उससे बोलता है कि
हे हे मेरी तरफ देखो, रो मत, बताओ क्या हुआ। इसने लड़की को हक कर लिया। ऐसा ये पहले भी कर चुका है। कैफर इसका हाथ पकड़कर कहने लगा कि हम उन गुंडों से निपट लेंगे, लेकिन पहले तुम अपने आप को संभालो। फिर ये जेजे को चेक करना शुरू करता है कि कहीं से कोई चोट वोट तो नहीं लगी। जेजे धीरे से कहती है कि मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। लेकिन अंदर ही अंदर जेजे के दिल में एक अजीब सी उलझन पैदा हो गई। वो सोचने लगी कि मुझे पता है कि ये गलत है, क्योंकि यूरी पहले से ही मेरा फियांसे है। लेकिन मुझे ऐसा क्यों महसूस होता है कि जब बात कैफर की होती है तो मेरी फीलिंग्स बिल्कुल क्लियर हो जाती हैं। उसी वक्त कैफर अपना कोट उतारता है और जेजे को कवर कर देता है, बिल्कुल प्रोटेक्टिव अंदाज में। वो बिना उससे पूछे जेजे को उठाकर वहां से ले जाने लगा। जब ये हॉस्पिटल से बाहर निकलने लगा तो तभी यूरी इनके सामने आ गया। ये तो जेलस फील करने लगा। फिर यूरी जेजे के पास जाकर उससे कहने लगा कि जेजे, मैं तुम पर गिव अप नहीं करूँगा, मैं तुम्हारे लिए फाइट करूँगा। ये बात सुनकर जेजे को वो ड्रीम याद आ गया। सोचती है कि क्या ये भी कोई सपना है? अगर सपना है तो कोई मुझे जगा क्यों नहीं रहा? कैफर और यूरी एक दूसरे को खतरनाक नजरों से देखने लगे। प्योर टेंशन, राइवलरी और साइलेंट वॉर जैसा वाइब देखने को मिल रहा है। छोकरी एक, छोकरे दो, बहुत मजा आने वाली है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि क्लास का माहौल काफ़ी खतरनाक सा है। लड़के लोग फाइट करने में बिजी हैं। ये तो ऑलरेडी लड़ना जानते हैं, लेकिन आज ये इसलिए फाइट कर रहे हैं कि जेजे को लड़ना सिखा सकें ताकि वो खुद अपना बचाव कर सके। लड़की परेशान होकर सोचने लगी कि अब ये गधे लोग मुझे लड़ना सिखाएंगे, इन्हें तो मुझसे सीखना चाहिए। लड़के एक एक करके लड़की को कराटेबाजी दिखाने लगे। जेजे को इन सब चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं, ये बस शांत खड़ी है। लेकिन जब सीएन पावरफुल कराटे किक मारता है तो जेजे काफ़ी इम्प्रेस हो जाती है। उससे बोलने लगी कि अरे वाह, ये वाली किक मुझे भी सिखा दो ना। ये बात सुनते ही आवारा आशिक भी मैदान में कूद पड़ा। ये फाइट करने को तैयार हो गया। लेकिन फिलहाल यूरी की बारी है। ये भी जेजे को फाइटिंग टिप्स देने लगा। फिर वो कैफर को ऐसे देखने लगा जैसे ही उसे मार डालेगा। बिल आखिर लड़कों ने जेजे को मैदान में उतार दिया। कैफर इसके सामने खड़ा है। वो कहने लगा कि जब भी तुम ऐसे सिचुएशन में फंसो तो उन्हें दिखा देना कि तुम कौन हो। जेजे भी फाइट करने को तैयार हो गई। कैफर को फाइटिंग में कम, इस लड़की में ज्यादा इंटरेस्ट है। सभी बॉयज जेजे को सपोर्ट करने लगे। वो भी काफी एक्साइटेड से हो गए। जेजे ने कैफर पे अटैक किया जो उसने नाकाम बना दिया। इसने तो लड़की को दबोच लिया। वो बोली कि इतना कस के तो मत पकड़ो ना। वो बोला कि अपने दिल की सुनो, किसी और को मत देखो, उन्हें अपना 1 इंच भी ना दो। कैफर और जेजे को एक दूसरे के आसपास देख यूरी के तन मन में आग लग गई। ये उठ पड़ा ताकि उन्हें दूर कर सके। इससे पहले कि ये कुछ करता कि तभी जेजे फाइट बैक करते हुए अपने आप को छुड़ा लेती है। सभी क्लासमेट्स हैरान से हो गए। वो क्लैप करके जेजे को दाद देने लगे। यूरी भी खामोश होके बैठ गया। जेजे काफी खुश दिखाई दे रही है। ये कैफर को चिढ़ाने लगी। फिर ये दोनों की तरफ देख सोचने लगी कि मैं अपनी फीलिंग्स की सेल्फ डिफेंस कैसे करूं, अपने दिल पे कैसे काबू पाऊं। अगली सुबह स्कूल पहुंचते ही जेजे अपने सभी क्लासमेट से बोली कि थैंक्स गाइस, जो तुम लोग ने मुझे कराटे सिखाए। हे यूरी, क्या तुमने इन्हें ये सब सिखाया? वो बोला कि हाँ, सेक्शन ई में 5 बॉयज मार्शल आर्ट जानते हैं। मायू भी उनमें से एक है। जेजे बोली कि ओ अच्छा, तुम कापोर की बात कर रहे हो। तभी एक लड़का बोला कि कापोर नहीं, पारकोर है। वो बोली कि जो भी हो, मैं तो कापोर ही बोलूंगी। ये तो आपस में ही उलझ गए। जे पीछे हटने को तैयार ही नहीं। ये इन्हें चिढ़ाने लगी। तभी कैफर आके बोला कि बस कर दो, ये क्या बच्चों की तरह लड़ रहे हो। जे फिर भी खामोश नहीं होती। कहने लगी कि मैं कापोर कापोर चिल्लाऊंगी गला फाड़ के, क्या कर लोगे। फिर कैफर ने जेजे से कुछ ऐसा कहा कि वो खामोश हो गई। वो बोला कि तुम तो रूल्स जानती हो ना। ये बात बोल के बंदा रोमांटिक होने लगा। यूरी यहीं पास ही बैठा है। पता नहीं कैसा मंगेतर है जो ये सब देखकर भी बर्दाश्त कर रहा है। जेजे ने खुद को छुड़ा लिया। सब बोले कि अरे वाह, इनकी जोड़ी तो परफेक्ट है।
टीचर भी आ गई, क्लास शुरू हो गया, सब खामोश हो गए, ऐसे लिखने लगे। जे थोड़ी सी अपसेट है, इसे लग रहा है कि यूरी की फीलिंग्स हर्ट हुई हैं, इसलिए वो पर्ची पास करके उससे बात करने की कोशिश करती है। लेकिन यूरी इससे बोलता है कि क्लास पे फोकस करो, मुझ पे नहीं। जे गुस्सा हो गई, ये उस पे भड़क गई। टीचर ने इसे देख लिया और क्लास से बाहर भेज दिया। बाकी क्लासमेट्स बोले कि मैम हमें भी उसके साथ जाने दो। जे क्लास से बाहर चली आई, ये अकेली है सो थोड़ी बोर होने लगी। जब इसकी नज़र गिटार पे पड़ी तो वो उसे बजाने लगी। यूरी भी इसके पास आ पहुंचा, कहने लगा कि सॉरी, जो मेरी वजह से तुम्हें क्लास से निकाल दिया गया। वो बोली कि मिस्टर चुकंदर, सॉरी बोलने से क्या होगा, वैसे तुम यहाँ पे क्यों आए? वो बोला कि मैं बस तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। वो बोली कि अच्छा, कुछ देर पहले तो तुम मुझसे बात तक नहीं कर रहे थे, अब मुंह उठा के क्यों चले आए? वो बोला कि जे मैं तुमसे बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हूँ, मैं बस थोड़ा जेलस फील कर रहा हूँ क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार जो करता हूँ, मुझसे मेरी फीलिंग्स कंट्रोल नहीं होती। कोई तुम्हें छुए ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मुझे पता है तुम्हें एंगेजमेंट के बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं था, तुम शॉक हो गई थी, तुम्हें फोर्स फील हुआ होगा। शायद जे तुम मुझसे प्यार नहीं करती, पर तुम खुद इस एंगेजमेंट के लिए राज़ी हुई थी। यूरी की सैड बातें सुन के जे का दिल पिघल गया। इसने लड़के को हक कर लिया ताकि इसका दिल हल्का हो सके। यूरी भी इसे प्यार भरी नज़रों से देखने लगा। ये बंदा सच में इससे बहुत प्यार करता है। ये बिना कुछ कहे ही चला गया। जब जे वहाँ से जाने लगी तो तभी कैफर इसके सामने आ गया। ये तो काफ़ी गुस्से में है। जे को पकड़कर उससे कहने लगा कि तुम यहाँ यूरी के साथ क्या कर रही थी, जवाब दो मुझे। लड़का अपना कंट्रोल खो बैठा, इसका टोन अग्रेसिव होता जा रहा है। लड़की डरते हुए बोली कि कैफर, मुझे दर्द हो रहा है, मैंने कुछ भी नहीं किया। ये उसे समझाने की कोशिश कर रही है लेकिन कैफर इस पे यकीन नहीं कर रहा। वो बोला कि कहा था ना कि तुम सिर्फ मेरी हो। फिर वो वार्निंग देता है कि अगर यूरी ने तुम्हें फिर से हाथ लगाया तो तुम्हें उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ड्रामा तो इंटेंस हो गया, लव ट्रायंगल नेक्स्ट लेवल पर पहुंच गया। बहुत मज़ा आने वाली है दोस्तों। नेक्स्ट पार्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा तो देखना मत भूलना। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हाँ, प्यारा सा कमेंट करते हुए जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।